नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों, आज हो गया है 10 जनवरी यानी संडे, और संडे के दिन हम बात करेंगे 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक के साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में। यानी पिछले 7 दिनों के अंदर क्या कुछ देश और दुनिया के अंदर बड़ी घटनाएं हुई है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अजय भटनागर, IAS ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है, और इस योजना के अंदर क्या होगा कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में किसानों को रात्रि के समय सिंचाई न करना पड़े, इसलिए उनको दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत है। और इस योजना के लिए गुजरात सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, और उस संधि के ऊपर जो भी देश हस्ताक्षर करता है उस देश के अंदर किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए किस शहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है? तो ये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। जैसा कि आपको पता ही होगा, इन दिनों पूरे देश भर के अंदर बर्ड फ्लू फैला हुआ है, जिनमें आकस्मिक रूप से पक्षियों की मौत हो रही है, और कल महाराष्ट्र के अंदर 900 मुर्गियों की मौत हुई है। इसलिए देश के अंदर चिकन और अंडे के खाने के ऊपर एडवाइजरी भी जारी की गई है। और बर्ड फ्लू किससे फैलता है? बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा नामक एक वायरस है, उनसे फैलता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की दूसरी बार संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका के अंदर नई सरकार बनने जा रही है। आने वाले लगभग 2 से 4 दिनों के बाद जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो अमेरिका की जो नई संसद का गठन हुआ है उसमें नैन्सी पेलोसी को नया स्पीकर चुना गया है। नैन्सी पेलोसी पहली महिला है अमेरिका की जो लोकसभा की यानी उनकी वहां की जो संसद है, पार्लियामेंट की स्पीकर बनी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो हाल ही में ईरान ने परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है, और 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था। उसके मुताबिक अगर ईरान को वैश्विक स्तर पर यानी पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ाना है तो अपनी जो परमाणु कार्यक्रम है उन पर अंकुश लगाना होगा, और इसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते का उल्लंघन अब ईरान ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है। केंद्र सरकार ने 2019 में रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना की मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने, और जो भी आर्मी के अंदर अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उनके लिए मानवाधिकार सेल का गठन किया गया था, और उनके पहले महानिदेशक अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनने जा रहे हैं? मेजर जनरल गौतम चौहान है। आज का अगला प्रश्न है, हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? यानी हेमा कोहली ने तेलंगाना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है, और मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का होता है उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और अब बात करते हैं हेमा कोहली की। हेमा कोहली देश के 25 हाईकोर्ट है हमारे देश में, और 25 हाईकोर्ट में एकमात्र ऐसी महिला है हेमा कोहली जो तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है, जबकि अन्य 24 हाईकोर्ट के अंदर सभी पुरुष ही मुख्य न्यायाधीश है। आज का अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता
है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 9 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसका कारण यह है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत आकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। आज का अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के बीच दक्षिणी कोरिया और किस देश ने संयुक्त रूप से वायुसेना का अभ्यास किया है? तो हाल ही के अंदर कोरोना महामारी के बीच दक्षिणी कोरिया और इनके अलावा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किया है। और इसी को लेकर कल उत्तरी कोरिया के राजा कहे या वहां के तानाशाह किम जोंग ने आपत्ति जताई है और उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है अमेरिका को। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 विद्युत जल परियोजनाओं को मंजूरी दी है लद्दाख के अंदर है। लद्दाख में केंद्र सरकार 8 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करेगी। कौन सी नदी के ऊपर शुरू करेगी? ये करेगी सिंधु नदी के ऊपर है। आपको पता होगा हाल ही के अंदर 5 अगस्त 2019 को भारत के अंदर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वो कौन कौन से हैं? वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके विकास के लिए? जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के लिए। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य के अंदर तमिल भाषा और तमिलों की संस्कृति की रक्षा के लिए एक अकादमी की स्थापना करेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने संस्कृत अकादमी, हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, भोजपुरी अकादमी और उर्दू अकादमी का गठन किया जा चुका है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस होता क्यों है, क्या है और क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों कि जिनको दिखाई नहीं देता है या जो ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड पर्सनों के लिए एक लिपि है, उस लिपि को कहा जाता है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि का दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए ब्रेल लिपि को लेकर। आज का अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का चुनाव हुआ था। उनके नए अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर संजय कपूर। डॉक्टर संजय कपूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये ऐसे पहले व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है जो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतेगा उस खिलाड़ी को। इनके अलावा रजत और कांस्य पदक के लिए भी ये राशि बढ़ा दी गई है। आज का अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के अंदर भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, वो किया गया है अलेक्जेंडर एलिस को। अलेक्जेंडर एलिस इससे पहले ब्राजील में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अलेक्जेंडर इंग्लैंड के अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो हाल ही में केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण इसे एक प्रकार से कहें कि आपदा घोषित कर दिया है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा जो भी खर्च होगा वो वहन किया जाएगा। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू है वो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है और इसी वायरस का एक स्ट्रेन है जो मानव के अंदर यानी इंसानों में भी फैलता है और यही कारण है कि
मुर्गियों के मांस और अंडे खाने के बारे में एक बार सरकार ने एहतियात बरतने के बारे में कहा है। आज का अगला प्रश्न है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो ये व्यक्ति है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के सीईओ है। इन्होंने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 2020 में दान दिया है। तो दोस्तों, हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप डेली करंट अफेयर और अन्य जो जनरल नॉलेज, विज्ञान, राजनीति और इतिहास जैसे विषयों के नोट्स वहां से आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।